राहुल गांधी के गले लगना बसपा सांसद दानिश अली को पड़ गया भारी। मायावती ने एक झटके में अपनी पार्टी से निकाली। बसपा सांसद दानिश अंदर ही अंदर खेल रहे थे बड़ा खेल। मायावती तक जैसे ही पहुंची खबर, कुछ ही दिन बाद कर दिया बड़ा खेल। लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ महीने पहले मायावती का दिखा सिंघम अवतार। पार्टी से हटकर कुछ भी करने पर होगा एक्शन। क्या दानिश अली कांग्रेस के साथ जाएंगे? क्या 2024 लोकसभा चुनाव में मायावती के प्रत्याशी के सामने उतर चुनाव लड़ेंगे? जी, योगी के बाद यूपी में अगर किसी का कानून या शासन प्रशासन सबसे सख्त रहा है तो वो था मायावती सरकार का। मायावती भी योगी से कम नहीं है। ऑन द स्पॉट छोटी सी गलती पर तुरंत एक्शन लेना जानती हैं, और ऐसे में चुनाव के वक्त उन्होंने एक ऐसे सांसद को पार्टी से निकाला है जो मुस्लिम क्षेत्र से आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से जीत दर्ज कर सकता था। लेकिन अपनी पार्टी के अस्तित्व से ज्यादा मायावती को सीट की लालच नहीं है। यही वजह कि चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने अपने मुस्लिम सांसद को पार्टी से निलंबित कर दिया है। मायावती के इस एक्शन से यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। अक्सर मायावती को आपने देखा होगा कि वो किसी पार्टी के समर्थन में नहीं रहती हैं। वो खुद अपने दम पर चुनाव में उतरती हैं। चाहे उनकी हार हो या जीत, वो उसे स्वीकार करना जानती हैं। लेकिन बताते चले कि 24 घंटे के अंदर लोकसभा की 2 सीटों पर तगड़ा एक्शन हुआ है। एक तरफ जहां मायावती ने अपने सांसद को खुद से निलंबित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के हाई प्रोफाइल सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा की तरफ से निलंबित किया गया है। यूपी से लेकर बंगाल तक हिल गया है। लेकिन दानिश अली के निलंबन को लेकर आखिर क्या कुछ वजह रही जो मायावती ने कई महीनों बाद उन पर एक्शन लिया? क्या दानिश अली पीठ पीछे मायावती के खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे? क्या कांग्रेस के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी? इन सभी सवालों का जवाब अब समझते हैं। आपको बता दें कि मायावती ने अमरोहा के अपने सांसद दानिश अली को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दानिश अली पर आरोप लगा है कि वो पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे थे, यानी वो बसपा के खिलाफ विरोध जता रहे थे। बता दें कि बसपा सचिव सतीश मिश्रा ने लेटर के जरिए इनके निलंबन की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। लेटर में लिखा गया कि आप पार्टी की नीतियों, विचारधारा और अनुशासन से हटकर कुछ भी न करें। आपको पहले कई बार इसके बारे में बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद आपने पार्टी की बातों को नजरअंदाज किया और विरोध में आकर आपने इस तरह का काम किया, जिसकी वजह से तत्काल प्रभाव के लिए आपको पार्टी की तरफ से निलंबित किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2019 में पूर्व पीएम देवेगौड़ा के कहने पर मायावती ने इन्हें पार्टी में शामिल किया था और देवेगौड़ा के अनुरोध पर टिकट भी दिया गया था, जिसके बाद वो जीत हासिल कर संसद भी पहुंचे थे। लेकिन दानिश अली लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है। दानिश अली को विरासत में राजनीति मिली है। उनके पूर्वज कई बार विधायक बन चुके हैं। वहीं हाल ही में संसद में भाजपा सांसद रमेश सिंह बिधोड़ी के साथ दानिश अली की जुबानी जंग भी हुई थी। तो उसके कुछ ही घंटे बाद राहुल गांधी ने दानिश अली के घर पहुंचकर उन्हें गले लगाकर सांत्वना दिया था। ऐसे में वो तस्वीर भी कहीं न कहीं मायावती के जहन में चुभ रही थी। वहीं कर्नाटक चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की बात कही थी और जनता को कांग्रेस के पक्ष में रहने की बात कही थी। वहीं मायावती अभी तक किसी भी पार्टी पक्ष में नहीं है। न ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में दानिश अली का बार बार कांग्रेस की तारीफ करना और अपनी ही पार्टी को घेरना उन्हें ले डूबा, और अब मायावती ने उन्हें निलंबित कर दिया है। जहां मायावती विपक्षी गठबंधन इंडिया से दूरी बनाए हुई है, तो वहीं दानिश अली मायावती की बातों को नकारते हुए दूसरे दल के कई नेताओं के साथ बैठक करते रहे, मुलाकातें होती रही, और यह हरकत मायावती को खटक रही थी। दानिश अली इतने तेज है कि बिना किसी डर के नीतीश कुमार से पटना मिलने चले गए। दानिश अली चाहते थे कि मायावती भी इंडिया दल में शामिल हो जाए। मायावती खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बनाने के लिए इनको बार बार वार्न करती रही। ऐसे में यह भी एक निलंबित होने की बात माना जा रहा है कि दानिश अली या तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या सपा में आ सकते हैं, क्योंकि दानिश अली अखिलेश और राहुल से काफी बार मिल चुके हैं और दोनों से अच्छे संबंध हैं। वहीं खतरे की घंटी कई बसपाई सांसदों पर भी लटकी हुई है और खबर आ रही है कि मायावती कई सांसदों को भी निकाल सकती है। दानिश अली से लेकर पहले इमरान मसूद को उन्होंने पार्टी से निकाला है, जिसकी वजह थी कि बार बार राहुल गांधी की माला जपना और उनकी तारीफ करना। देखा जाए तो मायावती किसी भी तरीके से दूसरे पार्टी पक्ष के बारे में अपने नेताओं से कुछ भी नहीं सुनना चाहती और सिर्फ अपनी पार्टी पर वो मेहनत करवाना जानती हैं, क्योंकि वो खुद भी इन सब से दूर रहती हैं और सिर्फ पार्टी पक्ष में काम करती हैं। बसपा सांसद के इस निलंबन पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।